आज हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का वो पार्ट है या चैप्टर है जिसमें हम लोग किसी भी इवेंट का आउटकम को पता कर सकते हैं। तो आउटकम हमें रिज़ल्ट का एग्जैक्ट रिज़ल्ट नहीं बताती, लेकिन रिज़ल्ट के करीब ले जाती है। अब हम लोग गूगल वेदर फोरकास्ट में वेदर चेक करते हैं, जहां हम लोग ये देखते हैं कि कल शाम 4 बजे बारिश होने वाली है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती कि वहाँ 4 बजे बारिश होगी ही। तो ये वहाँ प्रोबेबिलिटी के थ्रू दिखाया गया है। तो आइए हम लोग एक सम्स बनाते हैं जिससे हमें प्रोबेबिलिटी क्या बेसिक नॉलेज पता चले। तो ये हमारा सम है। तो सम में हमें क्या क्या निकालना है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो a lot consists of 10 good articles, 4 with minor defects and 2 with major defects. 2 articles are chosen from a lot of random without replacement. मतलब हम लोग को एक साथ उठाना है, बदल के नहीं उठाना है। Find the probability that both are good, पहला नंबर है। दूसरा नंबर both have major defects, तीसरा नंबर at least one is good, और चौथा नंबर at most one is good, और पांचवा नंबर exactly one is good, 6 नंबर neither has major defect, एंड लास्ट नाइदर इज़ गुड। तो चलिए अब हम लोग इसमें पहला वाला नंबर बनाते हैं, जो कि बोला गया है बोथ आर गुड। इसका मतलब दोनों सही हो। हम जो एक बार उठाएं दोनों मेरा सही सही निकले, कोई डिफेक्ट ना हो दोनों में। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग लेते हैं, क्या लेंगे कि बोथ आर गुड। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ वेज drawing 2 good articles उसको हमें राइट करना है टोटल नंबर ऑफ वेज ड्राइंग 2 आर्टिकल्स। तो आइए हम जानते हैं कि ये दोनों है क्या। तो पहले वाला में जो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ वेज ड्राइंग 2 गुड आर्टिकल्स, इसका मतलब ये होता है कि हम 2 आर्टिकल्स जो कि सही है, इसमें डिफेक्ट नहीं है, वो हम उठा रहे हैं। और जो नीचे वाला है टोटल नंबर ऑफ़ वेज ऑफ ड्राइंग 2 आर्टिकल्स, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स जो है उसमें से हम 2 आर्टिकल्स निकाल रहे हैं। तो दोनों अलग अलग है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितना है, देखिए यहाँ पे 10 था, 4 था और 2 था, तो 16 हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। चलिए अब वापस सम में आते हैं। तो नंबर ऑफ ड्राइंग वेज ड्राइंग 2 गुड आर्टिकल्स, तो टोटल आर्टिकल्स हम लोग के पास कितना है, गुड आर्टिकल्स। तो टोटल गुड आर्टिकल्स कितना हम लोग के पास 10, तो 10C2, क्योंकि हमें 2 उठाना है इसलिए 2, अगर 3 उठाना होता तो 3 होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सी क्या है। तो सी कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब जो 2 प्रोडक्ट उठा रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग सी द्वारा डिनोट करते हैं। अब इसके आगे आते हैं हम लोग। तो पहले 10C2, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो पहले होगा 10 फैक्टोरियल। तो देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, अब डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। तो 10 फैक्टोरियल जो कि डिवाइड करेंगे हम लोग, नीचे 2 प्रोडक्ट हम लोग उठा रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल एंड दोनों का डिफरेंस, ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। इन द सेम वे नीचे वाला भी हम लोग करते हैं। चलिए अब इसे आगे बनाते हैं। तो अब हम ये इस तरह क्यों लिखे ये जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहला उल्टा आई जो हम लोग लिख रहे हैं हर जगह पे, ये फैक्टोरियल का साइन है। अब हम यहाँ तक 10 से उल्टा हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग 8 पे ही क्यों रुके, क्योंकि देखिए नीचे हमारा 8 फैक्टोरियल है। अगर हम इसे बढ़ाएंगे, चलिए ये 8 फैक्टोरियल कहाँ से आया यहाँ पे, ओह सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ 8 नहीं 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है।
तो यहाँ से हम 8 फैक्टोरियल हमें मिला। तो अब नेक्स्ट करते हैं, इन द सेम वे हम ये लिखते हैं यहाँ पे 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 1 है और इंटू 14 फैक्टोरियल है। यहाँ पे हम तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब जो बचा पार्ट है वो लिखते हैं। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा और ठीक इस यहाँ भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। अब ये 3 से कैंसिल आउट करते हैं और ये 5 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा आंसर है 3/8। तो कितना चांसेस है कि हम अगर 2 आर्टिकल्स निकालें तो दोनों गुड हो, तो उसका चांसेस होता है 3/8। हमारा ये पहला सम ख़त्म हुआ, पहला सम ये है। चलिए अब दूसरा वाला बनाते हैं। तो देखिए दूसरा वाला में क्या बोला है कि बोथ हैव मेजर डिफेक्ट, मतलब दोनों जो हम निकाले वो डिफेक्टिव हो, दोनों में से एक भी सही नहीं होना चाहिए जो भी आर्टिकल्स हम निकालते हैं। अब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 2 आर्टिकल्स विथ मेजर डिफेक्ट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो अब देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग का डिफेक्ट कितना आर्टिकल्स था। देखिए जो 4 आर्टिकल्स है उसमें माइनर है, डिफेक्ट जो है माइनर है, मतलब जो हल्का फुल्का डिफेक्ट है, लेकिन जो 2 है उसमें मेजर डिफेक्ट है। तो जो कि हम लोग को मेजर डिफेक्ट बोला गया है, तो हम 2 निकालते तो मेरा कितना आर्टिकल्स है, तो 2 आर्टिकल्स है। तो उसके जगह पे हम लिखेंगे 2C2, क्योंकि 2 आर्टिकल्स और दोनों ही हमारा डिफेक्टिव है। और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास कितना है, 16C2 है। तो चलिए अब इसका हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के यूज़ करके लिखते हैं। ये आता है हमारा चलिए यहाँ में लिखते हैं 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और दोनों का माइनस करने पे 0 फैक्टोरियल आता है। ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ होगा 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल, क्योंकि हम लोग पहले किए हैं ये 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 14 फैक्टोरियल। तो अब कैंसिल आउट होता है ये दोनों, और 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ एक समझने का है, जब भी हम लोग 0 फैक्टोरियल करते हैं तो उसका वैल्यू ऑलवेज होता है 1। ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1/1, और ये हमें लिखते हैं 60 इंटू 15/2 इंटू 1। और हम फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 ये आता है। तो हमारा आंसर आया 1/120। चलिए अब हमें तीसरा बनाते हैं। तो तीसरा क्या है देखते हैं, एटलीस्ट 1 इज़ गुड। एटलीस्ट 1 इज़ गुड, यहाँ समझने वाला बात ये है कि एक सही होना चाहिए। एटलीस्ट बोला गया है, एक सही होना चाहिए, दोनों भी सही हो सकता है लेकिन एक सही होना ही चाहिए। तो अब इसे हम लोग बनाते हैं। इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि एक सही होना चाहिए थोड़ी। चलिए इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। एग्जैक्टली 1 इज़ गुड, ये तो होगा ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। और इसका और एक बनता है मीनिंग कि बोथ आर गुड, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि 10C1 इंटू 6C1 प्लस 10C2
जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे 16C2 से। तो चलिए अब हमें ये जानते हैं कि ये 3 है क्या। तो सबसे पहला वाला पे हम लोग आते हैं, देखिएगा 10C1, तो ये कहाँ से आया, तो जो 10 आर्टिकल्स था वो गुड आर्टिकल्स है, उसके जगह पे है। फिर है 6C1, तो हम लोग का टोटल डिफेक्ट कितना था, माइनर और मेजर अगर हम लोग मिलाएंगे तो टोटल कितना था, 4 था और 2 था, 6 था, तो इसीलिए 6C1, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एटलीस्ट 1 इज़ गुड। इसके लिए हम लोग ये किए हैं कि एक सही है, सही आइटम निकला और एक खराब आइटम निकला, तो एटलीस्ट 1 इज़ गुड, मतलब यहाँ फुलफिल हो रहा है मेरा क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि बोथ आर गुड, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ तो ये नहीं बोला गया है कि एक खराब ही होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग यूज़ किए 10C2। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 2 अलग अलग चीज़ आए और जहाँ पे आता है तब हम लोग उसको एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं दोनों। और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो हमारे पास 16 था और हम 2 निकाल रहे हैं, इसलिए 16C2 लिखे हैं। तो ये हमारा टोटल आउटकम है। अब इस आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग, तो इसको हम लोग लिखते हैं 10 फैक्टोरियल, नीचे हो जाता है हमारा 1 फैक्टोरियल और 10 माइनस 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ होता है 16 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 16 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो चलिए अब ये सॉल्व करते हैं हम। तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल पे क्यों रुकें, क्योंकि ये माइनस करने पे 9 फैक्टोरियल आएगा, जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। सेम वे में हम लोग यहाँ करेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 1 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 10 इंटू 9 इंटू 8। अब हम लोग यहाँ 8 पे क्यों रुक गए, क्योंकि ये दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 8 फैक्टोरियल आएगा, जिसकी वजह से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल। इन द सेम वे देखिए यहाँ पे ये दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा 14 आ रहा है, जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा 14 14। तो 2 इंटू 1 इंटू 14 फैक्टोरियल। तो अब ये सब कैंसिल आउट करते हैं हम। चलिए अब कैलकुलेटर के लिखते हैं, क्या बचा, पहले में 10 बचा है, फिर 6 है, फिर प्लस और यहाँ पे 45 है। अब नेक्स्ट नीचे देखते हैं तो यहाँ पे 120 है, क्योंकि नीचे वैल्यू 1 हो चुका है। अब नेक्स्ट तो 60 प्लस 45 डिवाइड बाई 120, दैट इज इक्वल्स टू 105 डिवाइड बाई 120, दैट इज इक्वल टू 7 एंड 8। 15 से 7 बार और ये 8 में, तो हमारा आंसर क्या आया 7/8। तो क्या चांसेस है कि एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट ही यूज मिलेगा, तो इसका चांसेस होता है 7/8। अब हम चलते हैं, चलिए चौथा नंबर की तरफ कि क्या दिया होगा। देखिए चौथा नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एटमोस्ट 1 इज़ गुड, एटमोस्ट बोला गया है। तो एटमोस्ट शब्द का मतलब क्या है, चलिए अब हम लोग वो जानते हैं, प्लस सम्स बनाएंगे 4 नंबर। P of at most 1 is good। तो ये है क्या, तो हम लोग जानते हैं ये कि none is good। एटमोस्ट का मतलब होता है, सबसे पहला हम लोग निकालते हैं कि कोई भी सही नहीं है, मतलब बोथ जो निकाले हम वो डिफेक्टिव निकला है। और एक इसका मीनिंग हो सकता है 1 इज़ गुड एंड 1 इज़ बैड। तो यहाँ हमारा 2 क्राइटेरिया हुआ, सेम वे जैसे हम लोग ऊपर में बनाए थे, तीसरा नंबर सम्स बनाए थे। तो चलिए अभी इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं 10C0 इंटू 6C2 प्लस 10C1 इंटू 6C1 डिवाइड बाई 16C2। चलिए हम लोग ये जानते हैं ये कैसे आया, ये आउटकम्स कैसे आया, अब ये जानते हैं। देखिए 10C0 जीरो फैक्टोरियल हम कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताए हैं कि इसका वैल्यू होता है 1। तो ये 0 क्यों लिखें, क्योंकि देखिए यहाँ पे नन इज़ गुड, एक भी सही नहीं है। तो हमारा टोटल जो था
आर्टिकल्स, उसमें देखिए 14 जो 10 आर्टिकल है, 10 आर्टिकल गुड आर्टिकल था, तो हम लोग तो यहाँ 0 ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे 10C 0 लिखे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट गुड नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 6C2, तो हमारा डिफेक्टिव आर्टिकल्स कितना था, 4 माइनर था और 2 मेजर था, तो टोटल कितना हुआ 6C2। तो ये हम दोनों, हमारा क्या मिला, डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला, इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट आते हैं 1 इज़ गुड एंड 1 इज़ बैड, तो हमारे पास गुड आर्टिकल्स 10 है एंड बैड आर्टिकल्स 6 है, तो दोनों में से हमारा एक एक हो रहा है, इस वजह से C1 लिखें और यहाँ पे भी C1 लिखें। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करके बनाते हैं। 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 10 माइनस 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 16 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 16 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आता है 10 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू तो 1 हो गया और 10 माइनस 0 10 होता है, 10 फैक्टोरियल हो गया इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो हम 4 पे क्यों रुके, क्योंकि ये देखिए माइनस करने पर 4 फैक्टोरियल आएगा, इससे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं ये 9 फैक्टोरियल है, तो हम यहाँ 9 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं। ये कैंसिल आउट करते हैं। चलिए जो हमारा बचा है अब उसे लिखते हैं। 15 है यहाँ प्लस यहाँ 60 बचा और हमारे नीचे कितना है 120, तो ये हमारा हो जाता है 75/120। 15 से काटते हैं, ये 5 बार में और ये 8 बार में, तो हमारा आंसर कितना है 5/8। तो हमारा एटमोस्ट 1 इज़ गुड, मतलब हमारा एक सही हो सकता है या फिर एक गलत आर्टिकल्स हो सकता है, तो इसका चांसेस कितना है 5/8 है। चलिए यहाँ पे चौथा हमारा क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एग्जैक्टली 1 इज़ गुड, तो मतलब एक सही होना चाहिए, मिनिमम एक सही होना ही चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, मतलब एक खराब हो सकता है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं हम। तो अब ये एक सही भी हो सकता है और एक खराब भी हो सकता है। तो ये हम कैसे लिखेंगे 10, हम जानते हैं हमारा 10 आर्टिकल्स और सही आर्टिकल्स है एंड डिफेक्टिव आर्टिकल्स कितना 6 है, तो टोटल आर्टिकल्स हमारे पास कितना 16 है। हम कितना पिकअप कर रहे हैं 2 कर रहे हैं। अब 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड नेक्स्ट 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 16 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आता है 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 6 5 फैक्टोरियल 1 इंटू 5 फैक्टोरियल 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 14 फैक्टोरियल। ये सब कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ हमारा बचा है 10 इंटू 6 डिवाइड बाई
15 इंटू 8, ये कैंसिल आउट होगा 3 से, एंड ये 5 से, एंड ये तो हमारा कितना होगा, तो एक्जैक्टली 1 इज़ गुड, तो हमारा आंसर कितना है, हाफ। तो कितना चांसेस है कि मेरा एक जो आर्टिकल्स है वो सही निकले, तो हाफ चांसेस है, मतलब 0.5 का चांसेस है। चलिए अब 6 नंबर सम्स को देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि नाइदर हैज़ मेजर डिफेक्ट, मतलब बोला गया है ये कि जो प्रोडक्ट जो आर्टिकल्स हम निकालें उसके अंदर कोई भी मेजर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब माइनर हो सकता है, इस क्वेश्चन में ये आ रहा है कि माइनर हो सकता है पर मेजर नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे होता है, तो हम ये निकाल रहे हैं कि देखिए कि बोथ आर नॉन मेजर डिफेक्टिव आर्टिकल्स, मतलब कैसा आर्टिकल्स है, नॉन मेजर, इसमें मेजर डिफेक्ट नहीं है पर माइनर डिफेक्ट है। तो ऐसा हमारे पास कितना आर्टिकल्स है, टोटल 10 आर्टिकल्स जो हम लोग के पास था वो था गुड आर्टिकल्स, एंड 4 आर्टिकल्स था जो माइनर डिफेक्ट के साथ। तो इसीलिए हम लोग ले रहे हैं 14C2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो ये हमारा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 14 इंटू 13 इंटू 12, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 12, और हमारा नीचे आ जाता है 16 इंटू 14 इंटू 15, सॉरी ये होगा 14 फैक्टोरियल, 14 कैंसिल आउट, ये 8 हो गया, 12 कैंसिल आउट, एंड ये 7 हो गया। तो 91/120 कितना चांसेस है हमारे पास, तो 19/120 ये हमारा आंसर आया। एंड द लास्ट वन देखिए, ये क्वेश्चन है कि नाइदर इज गुड, मतलब जो भी हम आर्टिकल निकालें वो एकदम सही नहीं होगा, डिफेक्ट हो सकता है, डिफेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है। चलिए हम लोग लास्ट बनाते हैं 7 नंबर। चलिए बनाते हैं P ऑफ नाइदर इज गुड। तो ये होगा बोथ आर डिफेक्टिव, क्योंकि 10 आर्टिकल्स हमें पता है गुड आर्टिकल्स है, एंड 4 माइनर है, एंड 2 मेजर डिफेक्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना हो गया जो डिफेक्टिव है, 4 इंटू 6, तो 6 नंबर ऑफ आर्टिकल्स 2 ड्रॉन है, एंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये है। तो हम ये लिखते हैं 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 16 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाता है हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 14 फैक्टोरियल। ये 14 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, एंड ये हुआ 8 और ये हुआ 3। तो 15 डिवाइड बाई 120 दैट इज़ 1/8। तो हमारा आंसर कितना आया, 1/8। तो कितना चांसेस है, 1/8 चांसेस है। तो ये हमारा एक सम सॉल्व हुआ प्रोबेबिलिटी से। आशा करता हूँ कि आप समझ में आया होगा ये सम्स। तो इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी को और समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको अगर आपके मन में कोई डाउट या सजेशन हो तो हमें कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू हमारे ये वीडियो को पूरा देखने के लिए।